कर लेता हूं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण, अब क्योंकि पूरी तरीके से जो एक ही फेज के अंदर उत्तराखंड के अंदर चुनाव हो रहा था, मतदान किया जा रहा था, वो अब थम चुका है, समय पूरा हो चुका है। बहुत हद तक बड़े बदलाव के संकेत हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पर 70 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और तमाम जो 569 उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला अब ईवीएम में बंद हो चुका है। मैं जिस बूथ पे हूं ये मुस्लिमपुरा इलाका है और यहाँ पर मुस्लिम जो मतदाताओं की संख्या काफी है और यहाँ पर यह देखने को मिला कि सुबह से ही बड़ी लाइन थी, लंबी लाइनें थी और यहाँ पर लोग तकरीबन 5:30 बजे तक सभी लोग कर चुके थे। इक्का दुक्का 5:30 बजे के बाद लोग आ रहे थे और वोट कर रहे थे। और यहाँ भी उत्तराखंड में भी तकरीबन ट्रेंड यही देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्र में मुस्लिम बहुल मतदान केंद्रों पर भीड़ देखने को मिली, लंबी लाइनें देखने को मिली। शहरी इलाके और जो पॉश इलाके हैं उसमें लोग थोड़े कम देखने को मिले और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर उत्तराखंड में ये मिथक है कि एक बार जो सत्ता में पहुंचती है अगली बार सत्ता से बाहर हो जाती है। देखना होगा कि ये ट्रेंड टूटता है, इस बार नहीं टूटता है, इतिहास बदलता है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो हमारे पीछे यहाँ पर जो ईवीएम को सील पैक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यहाँ पे पारदर्शी तरीके से सील पैक की जा रही है और यहाँ पे इसके बाद स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर उत्तराखंड में 569 जो कैंडिडेट थे उनके भाग्य का फैसला इसमें बंद हो गया है। यहाँ पर सील पैक करने के बाद यहाँ पे भारी सुरक्षा में इसको जो है स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा और 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा, जब मतगणना होगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि किस पार्टी को, किस कैंडिडेट को यहाँ की जनता ने चुना है, उसको आशीर्वाद दिया है, कौन सी पार्टी राज्य में 5 साल के लिए चुनकर आती है, सत्ता तक पहुंचती है और राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ती है। कुछ बातें जो सामने निकल के आई, विकास बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्याओं को लेकर लोग आमतौर पर बोलते रहे कि हमें विकास चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, इन चीजों को लेकर लोग बोलते रहे। लेकिन पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि मतदाता इस बार पिछले चुनाव से ज्यादा साइलेंट मतदाता देखने को मिला, जो कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। आमतौर पर यह देखा जाता कि मुखर मतदाता होते हैं, बोलते हैं कि हम परिवर्तन चाहते हैं, इसी पार्टी को चाहते हैं, लेकिन आमतौर पर साइलेंट वोटर निकल के आए। देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव के जब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगा उसके बाद क्या कुछ होता है। बिल्कुल, कई बड़े मुद्दे रहे हैं और इसमें चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था की बात हो। और हमेशा से जिक्र, क्योंकि उत्तराखंड में अक्सर ये किया जाता रहा है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी लोगों के काम नहीं आती है, पहाड़ के काम नहीं आती है। तो इस नारे को, क्योंकि इसमें पलायन का बड़ा विषय होता है, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और तो जाहिर तौर पर ये बड़ी चीज है। मैं जरा वापस लौटूंगा डॉक्टर प्रवीण आपके पास, लेकिन शशांक हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, अब मतदान जो है वो रुक चुका है और ऐसे में अभी अपडेट क्या, जानकारी क्या और किस तरीके से पूरा वोटिंग रही है? बहुत हद तक क्योंकि इसमें माना जा रहा था कि किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो, सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे वहां पर, क्या अभी तक जानकारी है? 6 बज चुके हैं, मतदान रुक चुका है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कि जिस तरीके से मतदान का सुबह का जो परसेंटेज था वो बहुत कम था, लेकिन 9 बजे के बाद से लगातार मतदान परसेंटेज बढ़ता गया। और अगर हम 2017 के मुकाबले के इस बार मुकाबला करें तो भी वो बहुत बड़ा परसेंटेज बढ़ा है, क्योंकि इस बार लगभग 60% से ऊपर मतदान होगा और पिछली बार सिर्फ 53% मतदान हुआ था। उसके साथ ही हमारे साथ कई वोटर्स हैं जिन्होंने मतदान किया है, महापर्व में अपना योगदान दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सजा जी, आपने कहा किस मुद्दे पे वोट दिया? महंगाई, भ्रष्टाचार और मुस्लिम को टॉर्चर करा जा रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए सजा जी ने वो बोला कि महंगाई और भ्रष्टाचारी के ऊपर। आपका क्या नाम है? जावेद जी, आपने इस बार वोट किया, किन मुद्दों पे किया? मुद्दों पे दिया जो एक्चुअली देखिए कि जैसे कि हमारे स्कूल बन रहे हैं, काफी कोई भी अभी तक कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा है जिससे तो होना चाहिए। स्कूल की फीस दी जा रही है, स्कूल बना है, कोई भी इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन ले लीजिए। जैसे कि इलेक्शन के टाइम आपका ये आ जाता है कि जिहाद वाला मसला आ जाता है। ये क्या है? हम इंडियन है, आई एम प्राउड ऑफ यू, हम इंडिया है, सिर्फ हमें फ्रीडम है, हम कुछ भी पहन के घूम सकते हैं। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ
किसी न किसी नाम पे राजनीति होती रहती है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो वोटर थे उन्होंने अपनी बात रखी कि हमें फ्रीडम होनी चाहिए, हमको बेरोजगारी से छुटकारा मिलना चाहिए, महंगाई को लेकर तमाम मुद्दे हैं। इस बार का जो वोटर है वो साइलेंट मोड पे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही निकल के आई है कि वोटर जो था, पहले हम देखते थे कि पिछले चुनावों में कि वोटर बोलता हुआ नजर आता था कि मैं भाजपा को दे रहा हूँ, मैं समाजवादी को दे रहा हूँ, मैं बीएसपी को दे रहा हूँ, लेकिन इस बार का वोटर साइलेंट है। और उसके बाद अहम बात ये भी निकल के आई है कहीं ना कहीं कि जो ईवीएम है वो पैक हो बंद हो जाएंगी, सील हो जाएंगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि 10 मार्च को इन प्रत्याशियों के जो भाग का है वो ईवीएम में बंद हो गया। बिल्कुल, और जाहिर तौर पर ये बड़ी अपडेट भी है, बड़ी जानकारी भी, और तस्वीरें भी बड़ी हैं। जरा एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाते हैं जब ईवीएम में सभी जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य अब इस ईवीएम में कैद हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि सील लगाई जा रही है, सील लगा करके बाकायदा ईवीएम को पैक करके अब स्ट्रांग रूम में भेजा जाएगा और बाकायदा इसके लिए पूरी प्रक्रियाएं की जा रही हैं, व्यवस्थाएं हैं। इसमें जो पोलिंग पार्टियों के एजेंट होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है ताकि किसी तरीके से कोई शक की कोई गुंजाइश ना रह पाए। और बाकायदा सुरक्षा का एक घेरा होता है, अलग अलग लेयर में इसमें सिक्योरिटी तय की जाती है। खैर जरा आगे बढ़ते हैं। शहनवाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, अभी तक की अपडेट क्या है? और 5 बजे तक के आंकड़े हमने वोटिंग परसेंटेज के आधार पर दिखाए थे, 6 बजे तक वोटिंग की गई है। इस बीते 1 घंटे के अंदर 5 बजे के आंकड़ों में कुछ बड़े बदलाव के संकेत हैं या कमोवेश कुछ वैसा ही रहने जा रहा है, उसके आसपास ही कुछ रहेगा? कि बिल्कुल अमूमन हमने अगर मुरादाबाद की बात करें 6 विधानसभाओं की, तो 6 विधानसभाओं के मतदान केंद्र थे, हमने तमाम मतदान केंद्रों पर देखा कि बड़ी तादाद में लोग लाइनों में लगे हुए थे, खासकर महिलाएं। और मुरादाबाद की अगर बात करें तो मुस्लिम जो वोटर है वो शाम तक उन्होंने वोटिंग किए हैं, जो महिलाएं हैं वो लाइनों में दिखाई दी हैं, क्योंकि अब मतदान केंद्र पर पूरी तरह से जो मतदान हो रहा था, जो लोग बाहर खड़े थे उन्हें अंदर ले लिया गया है, बाहर से पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है कि किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। अभी भी लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, लोग अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। 67 प्रत्याशी जो जनता भर से थे उनकी भाग्य का फैसला अब मत पेटिकाओं में थोड़ी देर में पैक हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आज जो अब बात की जा रही है, लगभग 5 बजे की अगर बात करें हम, तो 5 बजे तक 65.98% जो है वो यहाँ पर मतदान हुआ था। और अब 1 घंटा और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लोग अंदर हैं तो और भी ज्यादा मतदान होने की संभावना है और परसेंटेज काफी बढ़ने की संभावना है। तो मुरादाबाद जनपद की बात करें तो पिछले अगर 2017 की बात करें, 2017 के बाद कुछ विधानसभाओं पर यहाँ देखा गया है कि ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हुई है और कहीं ना कहीं वोटर जो थे वो काफी उत्साहित दिखाई दिए, खासकर चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो युवा हों, आप सभी की तरफ से इस बार के चुनाव में बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया गया। मैं जरा आगे बढ़ता हूं और चंद्रभान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, जरा सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से ही वोटिंग को लेकर के आप कवरेज कर रहे थे, आपने तस्वीरें देखी और दिखाई भी दर्शकों को, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी तस्वीर क्या थी और अभी तक की अपडेट क्या है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि इस बार जो वोटिंग परसेंट है वो काफी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि जो सहारनपुर की मैं बात करूं, सहारनपुर पिछली बार जो चुनाव था उसमें करीब 72% मतदान का प्रतिशत रहा था। और इस आज जिस तरह से वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, और अभी जो 6 बजे तक जितने भी लोग लाइन में लगे थे, अभी जो वोट डाल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कई विधानसभाओं की स्थिति तो ये है कि वहाँ पे कई पोलिंग बूथों की स्थिति तो ये है, वहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी लाइनें लगी हैं। तो हालांकि वहाँ पे जो वोटिंग है वो करीब जो 1 घंटा और वहाँ पे अभी चलेगी और उसके बाद ही वोटिंग परसेंटेज का पता लग पाएगा। लेकिन ये वोटिंग परसेंट करीब जो है 78% के आसपास जो पहुंचने की संभावना यहाँ पे लगाई जा रही है। अगर हम मुद्दों की बात करें तो जिस प्रकार से जो वोटर पहले जो होता था, अपनी बात को कहता था कि भाई हमें सपा पे जा रहे हैं, भाजपा पे जा रहे हैं या किसी और पार्टी पे जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो मतदाता बिल्कुल साइलेंट है। हालांकि जो एक जिस प्रकार से साइलेंट था और जो है मतदाता भी बड़ा समझदार इस बार दिखाई दिया कि वो वोट कहीं और दे रहा है, बता भी कहीं और रहा है। ये भी एक यहाँ पे बात देखने को मिली है। लेकिन महंगाई एक बहुत बड़ी बात मुद्दा रहा उनके बीच में। और वहीं जो है विकास, कई जगहों पे हमें विकास देखने को मिला, विकास का मुद्दा भी उनके पास में रहा। वहीं जो है कई बूथ ऐसे थे जहाँ पे हमें बदलाव की बयार यहाँ पे दिखाई दी। हालांकि जिस प्रकार से जो सुबह की जो वोटिंग जब शुरू हुई थी
सुबह की वोटिंग परसेंट काफी धीरे धीरे हुआ था, लेकिन जो लोगों का उत्साह सुबह से ही देखने वाला था। हालांकि इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई की पात्र होना चाहिए, और जिला प्रशासन ने जो लगातार जो है लोगों को वोटिंग के लिए यहाँ पे जो अपील की गई, बिल्कुल, और इसीलिए इन्हीं का परिणाम हमने ने देखा कि जैसे जैसे सूरज ऊपर सिर पर चढ़ता है वैसे वैसे लोग भी अपने घरों से निकल करके वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचते हैं। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, मैं वापस लौटता हूं चंद्रभान आपके पास। आप अरुण जैल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, जरा सबसे पहले, क्योंकि अभी वोटिंग तो थम चुकी है, रुक चुकी है, लेकिन अब 6 बजे तक की स्थिति अगर देखें, सुबह से लेकर के अभी तक, क्या इसमें नजर आया और बड़ी तस्वीर क्या नजर आई? जी देखिए, बात की जाए अमरोहा की, तो अमरोहा में सुबह से ही जो वोटिंग परसेंट है लगातार हर घंटे बढ़ा है। तो अगर अब तक की बात की जाए 5 बजे की, तो लगभग 66% यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। वहीं अगर 2017 की बात की जाए तो 2017 में 72% वोटिंग हुई थी। तो अब ये जो 1 घंटे का अंतराल है, इसके बाद ही पूरी तस्वीर निकल के आएगी। क्या 2017 का जो रिपोर्ट था वो अमरोहा की जनता ने इस बार तोड़ा है, या उससे कम जो इस बार गिराव रहा है। बहरहाल अगर सुबह से बात की जाए, तमाम पोलिंग बूथों पर जो वोटर थे वो लगातार लाइनों में थे भारी संख्या में, और अलग अलग मुद्दों के साथ, अपनी समस्याओं के साथ आज जो है मतदान में इस महापर्व में अपनी भागीदारी दी उन्होंने। चलिए, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण, एक चीज तो बताइए, क्योंकि इसमें हमने देखा कि इस बार का जो मुख्य मुकाबला था वो कांग्रेस बीजेपी का के बीच में माना जा रहा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद से कितना समीकरण इसमें बदलाव हुआ है? हालांकि इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन जरा इस बार बताइए कि आम आदमी पार्टी ये किस तरीके से चीजों को बदलने जा रही है, या जिसका संकेत बार बार आम आदमी पार्टी दे रही है, कितना बड़ा परिवर्तन और क्या तस्वीरें बदलती हुई नजर आ सकती हैं इसमें? यहाँ दो बातें हैं। एक तो जो वीआईपी सीट है, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, पुष्कर सिंह धामी की बात करें, या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, दोनों ही सीट पर नेक टू नेक फाइट देखने को मिली। और बाकी सीटों की बात करें, जो आमतौर पे जो 70 सीटें हैं, इस पर आम आदमी पार्टी के आने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला की स्थिति यहाँ पर पैदा होती हुई दिख रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो कांग्रेस के नेताओं को, ना ही बीजेपी नेताओं को अभी तक ये पता है कि जो आम आदमी पार्टी ने किसके जो खेमे में सेंधमारी की है, ये देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस जो है, मुझे लगता है, जो पूरे इलाके में घूमने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के खेमे में आम आदमी पार्टी ने ज्यादा सेंधमारी की है। इसके अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कम सेंधमारी हुई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर ऐसा होता है तो फिर रिजल्ट कुछ और हो सकता है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जो इतिहास है, इतिहास दोहराएगा। जो पार्टी एक बार है दूसरी बार बदल जाती है, और इस बार उनकी बारी है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी ने सेंधमारी की है तो कांग्रेस के लिए मुश्किल ज्यादा पैदा होगा। लेकिन जो देखने को मिला कि खटीमा जहां पे पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ते हैं, लाल कुआं जहां पे हरीश रावत चुनाव लड़ते हैं, वहां पर देखने को यह मिला कि वोटर कुछ बोलने से इनकार कर रहे थे। और जो जितनी बातें हमारी हुई लोगों से, उनमें साफ पता चला कि कुछ भी कहने की स्थिति में लोग नहीं थे कि कौन जीतेंगे। यानी कि नेक टू नेक फाइट है पूरी तरह से। दोनों ही पार्टी ने जोर आजमाइश की है। अंतिम समय में जुबान भी पिछले तमाम नेताओं के। और अब देखना होगा कि 10 मार्च को कि आखिर उत्तराखंड में क्या कुछ होता है, इतिहास बदलता है या नहीं बदलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए परीक्षा है। अगर यहाँ पे इस परीक्षा में पास होती तो निश्चित तौर पर जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें बेहतर करने की आम आदमी पार्टी उसमें अपनी जगह तलाशने की कोशिश है, और बुनियाद इस चुनाव से ही नजर आ रही है। खैर, मैं वापस लौटूंगा डॉक्टर प्रवीण आपके पास, लेकिन शशांक हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शशांक का मैं जरा रुक कर लेता हूं। शशांक, हमने कई समीकरणों को देख लिया है, लगातार हर समीकरण पर बात की जा रही है, लेकिन जिस विधानसभा में आपने कवरेज की या जिस पूरे इलाके को आपने देखा, वहां पर समीकरणों के आधार पर क्या नजर आया है? वहां पर लोगों का मूड क्या है? मुद्दे जिसके आधार पर उन्होंने वोट किया, बड़ा एजेंडा लोगों के जहन में क्या रहा? देखिए, बिल्कुल शिवेंद्र, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो समीकरणों की बात की जाए, तो शाहजहांपुर विधानसभा का एक अपना ही इतिहास है कि 1989 से लेकर अभी तक लगातार 2017 में भी सुरेश कुमार खन्ना ने ही जीत हासिल की थी। वहीं पर अगर तिलहर विधानसभा की बात करें तो उसमें भाजपा प्रत्याशी जो थे रोशन लाल वर्मा 3 बार से लगातार विधायक थे। उन्होंने भाजपा छोड़कर समाजवादी ज्वाइन की, तो वो सीधी टक्कर उनकी भी भाजपा प्रत्याशी से। ददरौल प्रत्याशी ने अपना प्रत्याशी रिपीट किया ददरौल विधानसभा में,
तो उनकी भी अगर बात की जाए तो उनकी भी सीधे सीधे समाजवादी से टक्कर है। अगर हम पूरे जिले की बात करें तो पूरे जिले में सीधी सीधी भारतीय जनता पार्टी की टक्कर समाजवादी पार्टी से है। लेकिन जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जानवरों के मुद्दों को उठाया है, ग्रामीण इलाकों में बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस बार जो जनता है वो अपनी वोट की चोट से एक करारा जवाब देगी। हाँ, चलिए खैर बहुत शुक्रिया, हमारे जितने भी संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जुड़े और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने